कि इतने लोकप्रिय मोदी जी, संघ के स्वयंसेवक रहे, बेईमान नहीं है, ईमानदार हैं, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। ये सब मिट्टी मिलाने जा रहे हैं क्या? सारे देश में जंगल के आग की तरह फैल गई आग। छात्रों को पीटा, छात्रों को घायल किया, सिर पर डंडे मारे, और डंडे मारने वाले पुलिस और जो जवान थे वो बाहरी थे, भाजपा के बाहरी गुंडे थे वहाँ। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये वर्षों की बनाई हुई लोकप्रियता 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। तुरंत अपने मन की बात नहीं, छात्रों के मन की बात कीजिए और उनके पक्ष की बात कीजिए और कहिए बिल्कुल मांग जायज है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक वालों को खोज किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। और अब पेपर ऐसे ही बनेगा जैसे बजट के लिए तैयारी करते हैं लोग बंद कमरों में। बाहर के लोगों को कानों कान खबर भी नहीं लगती। आप सोचिए अगर वो संसद से बजट लीक हो जाए कि क्या बजट आने वाला है, तो इधर खिलाड़ी लोग कितना खेल कर जाएंगे पता है आपको? तो उस खेल की तो आपको चिंता है जिससे आर्थिक हानि देश को ना हो, गलत लोग गलत आर्थिक लाभ ना प्राप्त कर सके। तो उसी बजट की तरह ही ये पेपर लीक रोकिए, क्योंकि पेपर लीक धन की बचत से भी बड़ी बचत है। हमारे आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लोग जी जान से रात दिन मरते हैं, और इतनी आसानी से किसी की लापरवाही से आप पर आरोप क्यों लगे भाई कि पेपर लीक करवाते हैं ये लोग? किसी से पैसे लेकर के कोचिंग वालों को देते हैं ये लोग, अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं ये लोग। इनके बच्चे बिना पढ़े ही नीट की परीक्षा पास हो जाएंगे जब उनको पेपर मिल जाएगा, और दूसरे दुनिया भर का पढ़कर भी नहीं बन पाएंगे। सारी बदनामी रोकिए, जैसे ईमानदारी से आपने काम किया है वैसे आगे कीजिए, और परमात्मा को देखिए कि वो सब समय देख रहे हैं। आपके माथे में ही चित्रगुप्त कैमरा फिट है। आप अगर गलत नियत से कुछ काम कर रहे हैं तो सब छप रहा है, और ऊपर वाला दंड देगा। हर गलत आदमी को दंड देता है। हमें उम्मीद है आप गलत नहीं है, तो फिर सही अपने को साबित कीजिए। और जो देश में उपद्रव हो रहा है, आग लगी हुई है, चाहे जो कोई आग लगाया भी है तो उसको जल्दी बुझाइए। आपको तो पता ही है जहाँ मौका मिलेगा आपके विरोधी इकट्ठा होकर आपको मारेंगे पत्थर। तो विरोधियों को क्यों मौका दे रहे हैं पब्लिक को भड़काने का? छात्र भड़क जाएंगे, छात्र मारे जाएंगे, छात्र पर डंडा चलेगा, उनके गार्जियन नाराज होंगे, और पूरे देश के छात्र और गार्जियन नाराज हो गए तो पब्लिक सारी तो आपके विरुद्ध हो गई। इसमें कहीं अभी तक जो दुश्मन आपके नहीं कूदे हैं वो भी कूद जाएंगे, तो दुश्मनों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अभी ध्यान दीजिए, आपके बहुत सारे दुश्मन अभी इसमें शामिल नहीं हो पाए, और वो आपको मारने की तैयारी में हमेशा है। जैसे ही उनको दिखाई देगा उसी दल में शामिल हो जाएंगे, आपके मारने वाले के दल में। अच्छा है आप बुद्धिमानी से काम लेंगे, इस तरह चुप नहीं रहेंगे और जनता तक अपनी सही बात पहुंचाएंगे। जब आपने नोटबंदी किया तो आपने कहा था मुझे चौराहे पर खड़े करके मार दीजिएगा अगर मैं गलत साबित होऊंगा। वही भाषा आज भी बोलिए, जनता पर भरोसा व्यक्त कीजिए। मैं पब्लिक के लिए ही जी रहा हूँ, पब्लिक के लिए काम करूंगा, जनता के लिए जी जान एक करूंगा। अब क्यों नहीं अभी चुप है, क्यों आप दोषी बनते जा रहे हैं? अभी पूरे देश में आग लग जाएगी, उसके बाद दुनिया में आग फैल जाएगी, फिर आप तिनके की तरह उड़ जाएंगे। क्योंकि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। माँ दुर्गा का ताकत क्या है? 10 भुजा वाली दुर्गा, महिषासुर से जैसे बलवान को मार गिराया हमने। तो 10 दिशाओं से 10 हाथ वाली दुर्गा, मैंने 10 दिशाओं से पब्लिक अगर आपके विरुद्ध हो जाएगी तो आप किधर जाएंगे? जबकि आप स्वभावतः पब्लिक के ही भक्त हैं, पब्लिक को भगवान मानते हैं। तो अपने आप को सिद्ध कीजिए, पब्लिक को प्रिय मानिए, पब्लिक के लिए बोलिए, पब्लिक की मरहम पर घाव पर मरहम लगाइए। आप तो उस सिद्धांत को मानते हैं कि राजा प्रजा का
सेवक होता है, जैसे भगवान श्री राम थे। आप अपने को भी बोल रहे मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक पर से पूरे देश का विश्वास क्यों उठ रहा है? कल जिन छात्रों को घाव लगी है, सिर से खून बह रहा है, देखा गया। सब जानते हैं कि विरोधी पार्टी जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, या हो सकता है उन्हीं लोगों ने भड़का दिया। तो आपके घर में कोई आग लगाना चाहता है तो अपने घर की आग आप बुझाइए। जय हिंद, जय भारत।